हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग टू गेट नॉलेज चैनल। तो ऑलरेडी हमारी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, वर्डप्रेस के इलेक्ट्रो थीम के रिलेटेड, ई कॉमर्स थीम के रिलेटेड, सॉरी। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने सब डोमेन सेटअप करना देखी और वर्डप्रेस वगैरह उसके ऊपर इंस्टॉल की, और सेकंड लेक्चर में हमने देखा जनाब कि हम किस तरह से हमारी डायरेक्टरी में, कंप्यूटर की डायरेक्टरी में जो हमारे पास थीम पड़ा हो, हमारे पेड थीम हो, फ्री का थीम हो, कोई भी हो, उसको कैसे अपलोड करके इंस्टॉल करते हैं। हमने डिफरेंस देखा इंस्टॉलेबल फाइल का, और जो फाइल होती है जनाब जिप फाइल होती है, हम जो डाउनलोड करते हैं थीम फोरेस्ट से या किसी भी और जगह से, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी देख लिया। तो पेज वगैरह भी बना लिए, जिस वेबसाइट को हमने फॉलो करना है वो भी देख ली। तो आज मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पेजेस वगैरह हमारे रेडी हो चुके हैं, तो आज हम नेविगेशन वगैरह रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना होगा। यूआरएल अपना है जी electro.foidacollection.store/wp-admin। ये तो डैशबोर्ड के लिए है, wp-admin। अगर आपने साइट को विजिट करना हो तो आपने ये इतना यूआरएल कॉपी कर लेना है, electro.foidacollection.store। तो ये आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जिस साइट को हम फॉलो करें, लेकिन अभी तक फॉलो शोलो तो हमने नहीं किया, अभी अपने ही काम कर रहे हैं। खैर फिर भी ओपन कर लेता हूँ साथ। ओके जी। तो हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज भी बना ली हुई हैं, हम लोगों ने जनाब पेजेस भी क्रिएट कर लिए हैं जो हमें ई कॉमर्स के लिए चाहिए होते हैं, जो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अपने थीम के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले नेविगेशन वगैरह देखेंगे। अभी हमने सबसे पहले तो करना है हेडर रेडी, अपनी साइट का क्या रेडी करना है, हेडर। तो व्यू साइट करूँगा। मैंने आपको हेडर के रिलेटेड बताया था कि हम होम पेज के लिए डिफरेंट बना सकते हैं और बाकी साइट के लिए डिफरेंट बना सकते हैं। हर पेज का डिफरेंट हेडर हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक ही हेडर लेके चलेंगे, ठीक है, जो पूरी साइट पे होगा। तो अभी जो हमें हेडर शो हो रहा है यहाँ पे, उसमें यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे ऑफ कैनवस मेन्यूज होते हैं, ठीक है। ये ऑफ कैनवस, यहाँ पे भी आप पेजेस वगैरह लिंक्स वगैरह ऐड करवा सकते हो। यहाँ पे भी मेन्यू की जगह है, यहाँ पे भी मेन्यू की जगह है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी साइट की बेसिक सी सेटिंग देख लेते हैं। इस साइट से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लोगो अपना मैं पिक कर लेता हूँ। सेव इमेज करके मैंने इसको, चले डाउनलोड में यहाँ पे आ जाएगा, मैं ये लोगो सेव कर लिए। अभी मुझे क्या करना होगा कि मैं लोगो ही लगा लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रो थीम में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से ज़रा आप गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सभी थीम्स में चीज़ें आगे पीछे तो हो सकती हैं, लेकिन फंक्शनैलिटीज़ यही हैं, ठीक है। ओके जी। तो यहाँ पे हेडर पोर्शन में आके यहाँ से वो पूछ रहा है शो टॉप बार की, ये जो आपके पास टॉप बार है, ये आपने शो करवानी ही नहीं करवानी? जी मैंने बिल्कुल करवानी है। तो ये मेरी ऑन ही है, शो टॉप बार इन मोबाइल, वो मैंने ऑन या ऑफ नहीं की, यहाँ पे ऑफ ही की हुई है कि मुझे मोबाइल व्यू पे नहीं चाहिए। ठीक है जी। आगे आ रहा है हेडर टूल टिप आ रही है, ठीक है। हेडर के ऊपर से जब हम माउस ओवर करते हैं तो उसकी ना टूल टिप होती है, वो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे उसके मेन्यूज वगैरह लग जाएंगे ना, आइकन्स वगैरह चीज़ें सारी लग जाएंगी, तो वो टूल टिप हमें शो होना शुरू हो जाएगी। स्टिकी हेडर इनेबल और डिसेबल, मैं इनेबल कर देता हूँ। सपोज ये क्या काम करता है, अगर मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ। स्टिकी हेडर का मतलब होता है कि वेबसाइट अगर आपकी स्क्रॉल भी हो तो आपका हेडर स्टिल टॉप पे शो हो। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये इसको स्टिकी हेडर बोलते हैं। वो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा लोगो, मेरे ऑफ कैनवस मेन्यूज और ये मेरे मेन्यूज जो यहाँ पे होंगे वो स्टिल यहाँ पे, अगर मेरी साइट स्क्रॉल भी हो जाए, ठीक है, मेरा पेज, तो वो यहाँ पे शो रहेगी। तो खैर इस सारी चीज़ों को बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक लोगो अपना अपलोड करवाना है, शॉर्ट योर लोगो। ओके, अपलोड कर लेता हूँ अपना लोगो। मैं अपलोड फाइल कर लेता हूँ, सेलेक्ट फाइल कर लेता हूँ जी। लोगो मेरा किधर आया जी, डाउनलोड में आया। डाउनलोड में ये वाला मेरा लोगो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ कि जब भी हमने कोई इमेज अपलोड करनी है तो हमने उसका क्या करना है जी, एक उसका टाइटल और उसका अल्टरनेट टेक्स्ट जरूर लिखना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा लोगो आ चुका है। ओके, अभी वो पूछ रहा है कि जी ऑफ कैनवस मेन्यू इन डेस्कटॉप आपको चाहिए, इनेबल करना है या डिसेबल करना है ऑफ कैनवस मेन्यू, ये वाले। वो आप पूछ रहे हैं आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। देन हमारे पास यहाँ पे आ गया जी नेव बार मेन्यू टाइटल। अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो इसलिए कि आपके पास जो हेडर आएगा उसमें हर किसी में ये वाली जो मेन्यूज़ होंगे ना, उनका यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट लिखा होगा।
शो बाय डिपार्टमेंट, और हम हेडर में चेंज करके आपको दिखाता हूँ, तो देन आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल ये हेडर सर्च के रिलेटेड ऑप्शन है, ठीक है, आपने ऑन रखना है इसको, क्योंकि ये हमें चाहिए। इनेबल लाइव सर्च भी आपने ऑन ही रखनी है। हेडर स्पॉट में ये वाला जो हेडर स्पॉट, अगर आप इस वाले हेडर को चूज करते हो तो इसमें हेडर स्पॉट का ऑप्शन है, मतलब नंबर और मेल का ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से हेडर में स्पॉट नंबर भी चेंज कर देना और अपनी मेल भी चेंज कर देनी है। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी info@electro की जगह मैं info@electro प्रोजेक्टर .co.uk कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वो बना दी, मेल बना दी, ठीक है। और ये मैं क्या कर देता हूँ, नंबर लगा देता हूँ यहाँ पे +448568 कोई भी, ठीक है। ये नंबर बना दिया, ये स्पॉट का नंबर हो गया और ये ईमेल हो गई, ठीक है। ये जो जब भी आप ये वाला हेडर यूज करोगे कहीं पे भी, तो ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हेडर कार्ड के रिलेटेड हेडर यूजर अकाउंट, ठीक है। इनेबल अकाउंट आइकन इन हेडर। हेडर में आपको क्या अकाउंट का आइकन चाहिए, वो यहाँ पे भी आपको चाहिए होगा, आप इनेबल कर लो इसको। फिर उसका पूछ रहा है डिफॉल्ट वो कॉमर्स अकाउंट मेन्यूज भी हमें चाहिए होंगे। ओके, सेव चेंजेस में सेव कर लेता हूँ। ये अकाउंट वाला क्या सीन है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे मैंने अकाउंट इनेबल नहीं किया, फुटर में मैंने माई अकाउंट का रखा होगा। ये पड़ा है, माई अकाउंट का पेज होता है जिसके थ्रू यूज़र आके हमारी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट कर सकता है नेक्स्ट टाइम अगर उसने शॉपिंग करनी हो तो। यहाँ से वो रजिस्टर करता है, ये रजिस्टर के लिए सेक्शन होता है और ये लॉगिन के लिए होता है। जब फर्स्ट टाइम वो रजिस्टर कर लेगा देन वो यहाँ से सिंपल अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू क्या करेगा, लॉगिन कर लेगा। तो ये मैंने माई अकाउंट के पेज के ऊपर इसका लिंक लगा के फुटर में रखा हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे लेकिन ऑप्शन ये भी है कि आप उसको हेडर टॉप पे शो करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ से उसको इनेबल किया हुआ है। मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ, देखते हैं कोई चेंजेस हुई है या नहीं हुई। तो इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ अपनी साइट को। ओके जी, यहाँ पे ये देखो मेरे हेडर में ये माई अकाउंट का आ चुका है। डैशबोर्ड, ऑर्डर, डाउनलोड, एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, लॉगआउट वगैरह सारा कुछ आ सकता है। अभी ये मुझे चीज़ें सारी क्यों शो हो रही हैं, क्योंकि मैं खुद एज अ एडमिन इसके डैशबोर्ड में लॉगिन हूँ। अगर आप लोग अभी साइट को विजिट करोगे, क्योंकि आप लोग लॉगिन नहीं होगे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप सेम ये वाला यूआरएल कॉपी करो, कॉपी करके अपने अपने ब्राउज़र पे डालो, तो आपको ये वाली साइट जो मैं बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, आपको शो हो जाएगी, क्योंकि ये लाइव है। तो यहाँ पे माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना, तो आपको ये वाली ड्रॉप डाउन शो नहीं होगी, क्योंकि आप लॉगिन नहीं होगे। तो आपके पास पेज आएगा डायरेक्ट, कौन सा, जो ये वाला आया हुआ है रजिस्टर और लॉगिन का। आप रजिस्टर करके हमारी वेबसाइट के यूज़र बन सकते हो। देन अब जनाब क्या करना है जी, सेव चेंजेस हो गई, सारा कुछ लोगो भी लग गया। अब हम चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रूरी है कि पेज वगैरह जो शो करवाने हैं उनका कुछ कर लें। देन हम यहाँ पे आते हैं। अभी मुझे क्या करना है कि मैं चलता हूँ अगेन अपने पेजेस में, सॉरी पेजेस में नहीं, अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके मैं अपने मेन्यूज़ में चला जाता हूँ। मेन्यूज़ में जाके यहाँ पे मेरे पास मेरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आगे मेन्यूज़ बनाने हैं, ठीक है। अभी कोई मेन्यू नहीं है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी मेन डैश मेन्यू। मेन मेन्यू कौन सा होगा जी, जो हमारा टॉप बार पे भी लगा सकता हूँ, मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। ये मैं अपने पेजेस वगैरह इसमें रखवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्रिएट मेन्यू कर लेता हूँ। ओके जी, क्रिएट मेन्यू में आके जनाब मैं यहाँ से अपने व्यू ऑल पे क्लिक करके ऑलमोस्ट सारे पेजेस तो नहीं वो होते यहाँ पे, इसमें सिर्फ होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टेक्ट्स का पेज और हम शॉप का पेज, एंड आल्सो अगर आपने कोई न्यूज़ वगैरह का पेज बनाया हो तो जी मैंने तो बनाया था, बट ये रहा पोस्ट पेज वगैरह, इसको ऐड टू मेन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही ऐड टू मेन्यू होगा तो ये मेरे पास सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये जी आ गए यहाँ पे। यहाँ से मैं न्यूज़ के पेज को अबाउट के बाद कर देता हूँ और शॉप को पेज को भी मैं अबाउट के बाद कर देता हूँ। ये एक सीक्वेंस में पे ही रख लिए। अब वो पूछ रहे हैं कि जनाब ये पेजेस आपको कहाँ कहाँ पे चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये पेज चाहिए प्राइमरी नैव पे, यहाँ पे इस वाली जगह पे कह रहा है आपको पेजेस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। नैव बार प्राइमरी है, सेकेंडरी नैव है। ये अब इतने ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं, ये देखिए ये ऑफ कैनवस। सबसे पहले मैं इसको ऑफ कैनवस के बारे में आपको बता दूं। ऑफ कैनवस क्या है जी, ऑफ कैनवस ये वाले
कि क्या आप अपने पेज यहाँ पे लगाना चाह रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ अपने ये वाले पेजेस, मैंने बोल दिया उसको, ये यहाँ पे लग जाएंगे। नेक्स्ट वो पूछा टॉप बार राइट लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपको अपने वो वाले पेजेस लगाने हैं, मुझे नहीं लगाने। टॉप बार राइट पे लगाने हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगाने। वो पूछ रहा है जी आपको हेडर स्पॉट क्या होगा, आपका हेडर स्पॉट भी हम बना लेंगे। वो होता है हेडर स्पॉट में भी वो एक इसका हेडर होता है जिसमें जब हम मेल वगैरह कोई भी इस जगह पे हम क्या करेंगे, मेन्यूज वगैरह लगाने होंगे तो हमें हेडर स्पॉट पे क्लिक करना पड़ता है। इसके हेडर की ही एक टाइप में हेडर स्पॉट यूज़ होता है। नेम बार प्राइमरी भी इसी तरह, जैसे हमने ये हेडर को एक यूज़ हो रहा है डिफ़ॉल्ट, जितने भी मल्टीपल हेडर्स हैं इसके, ठीक है, उनमें ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के साथ से, उनकी प्लेस के साथ ये सारी उनकी प्लेस है, ठीक है। फिर ब्लॉग मेन्यू, मोबाइल हेडर V9, ठीक है, नेव बार, तो आपने जहाँ पे भी लगाना हो यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हो। ओके, मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, सिर्फ ऑफ कैनवस मेन्यू लगा दिया है, मैं इनको लगा देता हूँ। अगर नैव बार प्राइमरी मेरी चूज़ हो तो भी ये लग जाए, मेरी सेकेंडरी नैव हो तो भी ये लग जाए। ओके, बाकी मेरा ये कहीं पे भी ना शो हो। मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश, कंट्रोल R से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, ये रहा जी होम, अबाउट, शॉप, न्यूज़ और कॉन्टेक्ट्स के मेरे पेज वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं, और ये ऑफ कैनवस में भी आ गए हैं, ठीक है, होम, अबाउट, शॉप, न्यूज़ और कॉन्टेक्ट्स के पेजेस। अब ये करना है कि जनाब हम करते ये हैं कि अपने जाते हैं थीम की सेटिंग में, यहाँ पे अगेन यहाँ से मैं अपने जाता हूँ हेडर पे, हेडर पे यूँ हेडर का वो यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे स्टाइल वगैरह, ढूंढ, ये रहा हेडर स्टाइल। कहते हैं आपने हेडर का स्टाइल कौन सा लगाना है। अभी फ़िलहाल हेडर V2 आ रहा है, ये देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा हेडर हैं, आपको जो भी वहाँ से पसंद आता है आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। मैं सपोज यहाँ पे हेडर V3 लगा लेता हूँ। ओके जी, यहाँ से हेडर V3 को हमने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ है। सो यहाँ पे अब हमारी नेव बार चेंज हो गई है, मतलब वहाँ पे अगर वो प्राइमरी नेव बार थी ना, तो यहाँ पे अब ये ज़रूर या सेकेंडरी है या नेव बार प्राइमरी है, ठीक है। नेम एक चेंज हो गया क्योंकि मैंने सबको इकट्ठा ही सिलेक्ट कर दिया था। वो ये उनमें से कोई एक है, आपने भी ऐसे लगा के देख लेना, मुझे नहीं अभी तक कंफर्म ये कौन से वाली है। सीधी सी बात है, झूठ कोई नहीं बोलना, जो आता है बस वही बताना है। ये हमारी सर्च है, ये हमारे ऑफ कैनवस मेन्यूज़ हैं, ठीक है, ऑफ कैनवस मेन्यूज़ आ गए, ये हमारी हमारे पेजेस वगैरह आ गए हैं, ठीक है सारे। और ये हमारे क्या हो गया जी, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए हमारी सर्च आ गई है। ये हमारा आइकन है जी प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने का, ये है हमारी विश लिस्ट, ये हमारा माय अकाउंट पेजेस और ये हमारा कार्ट का ऑप्शन। सो इसके साथ हमारा इतना एक हेडर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। बट टॉप बार पे भी हमने कुछ भी नहीं किया। टॉप बार पे हम यूँ करते हैं कि इस साइट के अकॉर्डिंग, जो जिसको मैं बोल रहा हूँ हमने इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये जनाब हमारे क्या पास एक मेल लगी हुई है, एक नंबर लगा हुआ है, ठीक है, इस साइड पे, और इस साइड पे ये वाले पेज आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या किया, सेम वही चीज़ बन गई है ना, सिर्फ कलर स्कीम डिफरेंट है। और यहाँ पे उसकी क्या आ रही है, सारी कैटेगरीज आ रही हैं। हम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरीज लेते हैं। बल्कि नहीं, एक चीज़ और भी करनी है, हेडर चेंज करके भी दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। लेकिन अभी हम ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे सारा लिख लेते हैं जनाब, ये वाले पेज हम यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे जीमेल का नंबर, जीमेल और नंबर लगा लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज लेंगे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात वो जो ये होगी कि सॉरी, अगेन मैं चलता हूँ जी themeforest.net पे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने ये वाले पेज ही लगाने हैं। हम यहाँ पे स्टोर अपने की लोकेशन लगा सकते हैं, हम अपने सोशल आइकन से लगा सकते हैं, हम यहाँ पे कोई कस्टम टेक्स्ट लिख के रख सकते हैं। आपका जो दिल करे आप इस साइड पे और इस साइड पे रखो, आपके पास टॉप बार लेफ्ट और टॉप बार राइट का ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। सपोज अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऑप्शन होता है जनाब कि आपने क्या करना है कि अपना यहाँ पे जो टॉप बार लेफ्ट पे नंबर और जीमेल आनी है ना, उसका उन्होंने ऑप्शन आपके यहाँ पे इस जगह पे दे दिया होता है। ऐसे ना यहाँ पे हेडर के एरिया में ही टॉप बार के नेम से, जैसे ये टॉप बार है तो उसका यहाँ पे कस्टम उसने फील्ड्स दे दी होंगी कि यहाँ पे नंबर लिख दो, यहाँ पे जीमेल का अकाउंट लिख दो।
तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने आपको प्लेस दे दिया कि टॉप बार लेफ्ट पे भी आप कुछ रख सकते हो, टॉप बार राइट पे भी कुछ रख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस, आप जो मर्जी रख लो। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पे कस्टम लिंक्स का ऑप्शन होता है, क्योंकि देखो जो नंबर है जो मेल है ये होगा तो कोई क्लिकेबल चीज़ ही बनानी है ना, क्योंकि हमने क्लिकेबल चीज़ जब बनानी है तो जारी बात है वो लिंक तो होनी चाहिए। लेकिन अभी ये ना तो पेज है ना ये कोई कैटेगरी है, ये क्या होगा, कस्टम लिंक होगा। तो हम अपने कस्टम लिंक्स बना सकते हैं, किसी भी और साइट पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ बलाल और उसमें कोई लिंक रखवा दो अपने यूट्यूब चैनल का, सपोज मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, ऐड टू मेन्यू करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो जब इसको मैं टॉप बार लेफ्ट पे लगाऊंगा तो मैं यार यहाँ पे शो हो जाएगा, बट जब मैं बलाल के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे मेरे चैनल के ऊपर ले जाएगा। ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जीमेल और फ़ोन नंबर लगा के मुझे क्या करना होगा। एक सेपरेट क्रिएट मेन्यू करूंगा, यहाँ से हम क्रिएट अ न्यू मेन्यू भी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको न्यू पता चल रही होंगी। क्रिएट अ न्यू मेन्यू करूंगा तो यहाँ पे मैं अगेन टॉप बार डैश लेफ्ट, क्योंकि मैंने लेफ्ट पे लगाना है, टॉप बार लेफ्ट के नेम से मैंने इसको बना लिया। यहाँ से मैं इसको क्रिएट मेन्यू करूँगा। अब आप एक चीज़ देख लो कि मैं यहाँ पे कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा कि यहाँ पे जी मैंने रख दिया नंबर और ये वो नेम आपने बड़े स्पेसिफिक से रखने हैं कि नेक्स्ट टाइम जब कोई और क्लाइंट भी आपकी क्लाइंट आपका काम किसी और डेवलपर को दे देता है तो उसके लिए हमने बेसिकली आसानियाँ पैदा करनी है कि उसको लगे कि यार किसी प्रोफेशनल ने काम किया है। सपोज यहाँ पे कोई और नाम रख देता तो वो फिर मैं लगाना तो टॉप बार लेफ्ट पे था उसको, तो इससे बेहतर ये नहीं कि मैंने टॉप बार लेफ्ट ही लिखा है। को जब आके आपके मेन्यूज़ को सर्च करेगा मेन्यूज़ में से उसको इजीली पता चल जाए कि जब अगर उसने टॉप बार लेफ्ट पे चेंज करना हो तो ये वाली जो टॉप बार लेफ्ट के ही मेन्यूज़ हैं इनमें मुझे डायरेक्ट जाना है, ना कि वो बेचारा अकेला अकेले को ओपन करके देखे यार कौन ये वाला डाटा किस मेन्यू में पड़ा है। ठीक है, क्योंकि नेम डिफरेंट होंगे तो नेम बड़े एग्जैक्ट आपने रखने हैं कि आपको भी इन फ्यूचर पता चलता रहे कि यार मैंने जो चीज़ रखी है वो कहाँ पे पड़ी है। तो अब ये टॉप बार लेफ्ट के नेम से मेरे पास मेन्यू बन गया, इसको मैं टॉप बार लेफ्ट पे ही लगाऊंगा, वो मैंने टिक कर दिया, बाकी मैंने इधर किसी को भी टिक नहीं किया। कस्टम लिंक पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके यूआरएल में मैं सिर्फ एक लगा दूंगा मेल टू, और मेल टू अब क्या करेगा इसके साथ मैं मेल टू ये यूं करके फिर मैं लिख देता हूँ info@इलेक्ट्रो प्रोजेक्टर्स .co.uk। ये कोई जीमेल का अकाउंट कोई नहीं है, ये मैंने अपने पास ही लिख दिया है, और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C, और ये लिंक टेक्स्ट बना दिया, ऐड टू मेन्यू। अब यहाँ पे ये मेल टू क्यों लिखा है, मेल टू ये करता है कि उसको ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मेल बॉक्स ओपन कर देगा। ये उसका एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं मेल बॉक्स ओपन कर देगा कि यहाँ से आप इस बंदे को मेल सेंड कर लो। यहाँ पे अगेन यूआरएल में जाकर लिखूँगा टेल, और यहाँ पे लिख दूंगा नंबर, लाइक मैं नंबर लिख देता हूँ +++++44856। ये भी मैं अपने पास से कोई नंबर लिख दिया। लिंक टेक्स्ट में भी वो मैं नंबर सारा कॉपी करके रख देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अच्छा जी, अब यहाँ पे यूआरएल में मैंने ये चीज़ क्यों बनाई, ये चीज़ इसलिए बनाई कि जब इस नंबर पे क्लिक करूँ तो भाई अगर मैं मोबाइल पे हूँ इस नंबर पे क्लिक करूँ तो ये वाले बंदे को मेरा फ़ोन मिला दे खुद ब खुद। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे, ऐड टू मेन्यू। अदरवाइज अगर आप नहीं लिखते, अगर आप हैश लगा दोगे तो वो सेम उसी पेज पर उसको रिफ्रेश करवा देगा। इसको मैं टॉप बार लेफ्ट पे सेलेक्ट भी कर चुका हूँ, यहाँ से सेव मेन्यू, कंट्रोल R रिफ्रेश। आई होप आपको समझ आ गई होगी आउटपुट देख के। ठीक है, ये मेरी आ गई जी जीमेल और ये मेरा फ़ोन नंबर। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर माउस ओवर किया तो आप तो लेफ्ट साइड के बॉटम में देखो वो मेल टू info@electroprojectors.co.uk लिखा रहा है। इसके ऊपर क्लिक किया, मेल बॉक्स बम ओपन, इसको बंद किया, नंबर के ऊपर क्लिक किया, वो कह रहा है कि यू शैल नीड टू चूज एन एप्लीकेशन, कि आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जिसके थ्रू मैं आपके लैपटॉप से कॉल डायल करूं। अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे करता तो फिर ये डायरेक्ट इसके डायल बॉक्स पे ले जाना था, जिधर मैंने क्लिक करना था उस बंदे को कॉल डायल हो जानी थी।
सो ये आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी, अगर नहीं पता थी तो आपको ये नई चीज़ पता भी चल गई है। टॉप बार लेफ्ट रेडी होगी। अब हमने बात करनी है जी टॉप बार राइट की। टॉप बार राइट के लिए हम जाएंगे, टॉप बार राइट के लिए अगेन हम जाते हैं जी यहाँ पे। अब ये बन के मेन मेन्यू सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे होंगे कि ये किधर चला गया। मेन मेन्यू तो हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिए थे, नैव बार प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे, लेकिन मैंने आपको ये बोला है कि मैं ये वाले पेज उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। सही है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज लगा लेंगे। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, टॉप बार राइट कर दूंगा, उसको सेव मेन्यू कर दूंगा और ये रिफ्रेश। तो जनाब ये रहे आपका होम, अबाउट, शॉप, न्यूज़ और कॉन्टैक्ट्स। तो टॉप बार रेडी होगी, ये वाला पोर्शन रेडी हो गया और ये बेचारा फिर एम्प्टी हो गया। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट की कैटेगरीज। अब प्रोडक्ट की कैटेगरीज का कोई मेन्यू नहीं है तो वो भी बना लेते हैं जल्दी 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 जल्दी। प्रोडक्ट की कैटेगरीज का मेन्यू बनाना है हमने, तो क्या करना होगा, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। चल भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखना है, क्या 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 क्या, प्रोडक्ट डैश कैटेगरीज। ओके ओके जी। अब इसको कर लेते हैं क्रिएट मेन्यू। ओके जी, ये क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ से लेनी है प्रोडक्ट की कैटेगरीज। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज शो ही नहीं हो रही। अब क्या करें, कस्टम लिंक्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स हैं, पोस्ट हैं, पेजेस हैं। ये वाली कैटेगरीज तो पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं, ये वाले एरिया की। ये तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज ही नहीं है, तो ये कहाँ से आएंगी? एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए था कि कहाँ से आएंगी। अगर नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, अभी पता चलने लगा। यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन ऑप्शंस में और यहाँ से हम चूज करेंगे जनाब प्रोडक्ट की कैटेगरीज और इसको बंद करेंगे और नीचे आके जब देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब इसको करेंगे नीचे और यहाँ से व्यू ऑल करेंगे तो ये हमारी सारी कैटेगरीज हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर, पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स और ये प्रोजेक्शन स्क्रीन्स। ओके, यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज का एक मेन्यू बन चुका है। और ये अन कैटेगरीज भी एक जब हम ये फिर बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं अन कैटेगरीज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एलसीडी प्रोजेक्टर, पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्शन स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर एक्सेसरीज, ये सारा कुछ आ रहेगा। सपोज अगर पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट होता कि एलसीडी प्रोजेक्टर्स में अगेन उसकी चाइल्ड कैटेगरीज होती तो फिर हम, आपको पता ही होगा, ये यूं करके उसकी चाइल्ड बना लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप वो कैटेगरीज वाला लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा उसको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। इसको मैं कर रहा हूँ सेव मेन्यू। नहीं, सेव करने से पहले इसकी प्लेस सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे बड़ा एक फनी मोमेंट आने वाली है, वो ये कि मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पे जो हम ऐड टू मेन्यू करेंगे वो कौन सा है, नैव बार प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये कौन सा है। खैर पहले मैं नैव बार प्राइमरी लगा के देखता हूँ। सेव मेन्यू, सेव कर भाई, इज्जत रख लें यार, लगे जाए। तो इसको करते हैं रिफ्रेश। ओ माय गॉड, तो नैव बार प्राइमरी ही है, ये वाली प्लेस जो है वो नैव बार प्राइमरी है, वो यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब बाकी अगर हम मजीद कोई और हेडर यूज करेंगे तो वो उसमें सेकेंडरी भी हो सकता है। ओके जनाब, हम करें इसको सेव मेन्यू। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जब हमारा ऑलरेडी फर्स्ट पे लगा हुआ था ना हेडर, सपोज मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, मैं हेडर की प्लेस चेंज करके V1 कर रहा हूँ, V1 किया, सेव चेंजेस की। अब ये V3 के अकॉर्डिंग तो हमने सेटिंग कर ली थी सारी, लेकिन अब V1 के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आती हैं। अब V1 में देखो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। क्या हुआ, टॉप बार तो सेम रही, ऑफ कैनवस मेन्यूज भी सेम रहे, ये भी ठीक रहा। अब वो जो मैंने मेन पे जो अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज को चूज किया था वो जनाब नेबर प्राइमरी के लिए थी, लेकिन यहाँ पे अब ये कोई और होंगी, तो मीन्स दैट ये होंगी यहाँ पे सेकेंडरी नैव आए तो अभी ये लग जाए, मे भी ये सेकेंडरी हो, सेकेंडरी नहीं होगी तो ये फिर प्राइमरी होगी। चेक कर लेता हूँ, ये कंट्रोल आर से रिफ्रेश। लो जी, ये सेकेंडरी नैव बार पे लग चुकी है। ठीक है,
तो अब ये देखो ऑल डिपार्टमेंट के मेन्यूज, यहाँ पे भी आपके पास हेडर के अंदर ऑप्शंस हैं कि आपने जनाब कौन कौन से मेन्यूज को शो करवाना है। यहाँ पे भी आप कुछ लिख, ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऐड आ मेन्यू भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, आप लिख दो जी ऑल प्रोजेक्टर कैटेगरीज, और इसके नीचे ये सारी कैटेगरीज रख दो। तो ये कैटेगरीज कहाँ पे रखनी है, तो ये कैटेगरीज रखनी है यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट मेन्यूज जिधर होंगे वहाँ पे भी ये आ जाएगा, जिधर डिपार्टमेंट मेन्यू आएगा वहाँ पे भी यही वाली कैटेगरीज शो हो जाएंगी। और हमें क्या करना है, और कहीं पे भी नहीं रखवानी, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और अपने जाके मैं हेडर को यहाँ से अब रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश किया तो इसको करते हैं कंट्रोल आर से रिफ्रेश। ये देखो बम, ये आपके पास एलसीडी प्रोजेक्टर्स, पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्शन स्क्रीन और ये प्रोजेक्ट एसेसरीज, ये सारा कुछ आ गया। अब ये आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, जब हम इनमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड करवाएंगे, सॉरी प्रोडक्ट्स ऐड करवाएंगे तो इन कैटेगरीज में शो होगा। लाइक मैं एलसीडी प्रोजेक्टर्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एलसीडी प्रोजेक्टर्स सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे इस प्लेस पे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं इसको कर लेता हूँ वापस, अपने चला जाता हूँ हेडर V3 को ही चूज़ कर लेता हूँ अपनी इस साइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कहा है कि हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसको मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ जी अगेन अगेन अगेन, यहाँ से किधर गई, ये रही, कोई लड़की नहीं है, वेबसाइट है। अच्छा जी, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, तो ये रही मेरी साइट, ठीक है। ओके जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि अपनी साइट का कलर चेंज करेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, और इसका होम पेज और अबाउट अस और कॉन्टैक्ट इसके इनर पेजेस को सेट करेंगे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने थीम की फंक्शनलिटी में जो नेविगेशंस कहाँ पे लगते हैं और नेविगेशंस कैसे ऐड होते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज को कैसे हम लोग अगर पेरेंट्स में मेन्यूज में शो ना हो रही हो तो स्क्रीन ऑप्शन से कैसे लेके आते हैं, ये आपको सारी समझ आ गई होगी। तो मुझे दीजिए अभी फ़िलहाल इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।